क्या कहिएगा रविंद्र कुशवाहा जी के बारे में? रविंद्र कुशवाहा जी के बारे में अब तो हम लोग को परिवर्तन करना है। यहाँ का एकदम माहौल बना लिया कि परिवर्तन करना है। करना है। किसको लाना है इस बार? कोई दूसरे कांग्रेस को सपा को अलावे इनको वोट नहीं हम लोग देंगे। बदलाव करेंगे कुछ सलेमपुर में? बदलाव होना चाहिए। किसको फिर ला रहे हैं? हाँ, फिर इस बार किसको ला रहे हैं? बीजेपी को बदलाव कर रहे हैं तो किसकी सरकार ला रहे हैं? आपका क्या नाम होगा? रोहित शाह। अच्छा, आप लोग युवा लोग हैं और आप लोग देखा जाए तो इस बार किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार। इसमें बदलाव आप लोग कर रहे हैं? बदलाव किया जाएगा, पूर्ण रूप से किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो रविंद्र कुशवाहा जी हैं, कोई बनाकटा में कोई विकास किए हैं? नहीं, हमारे नज़रिए से तो अभी कुछ खास नहीं देखने को मिला है। सलेमपुर लोकसभा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी का। बीजेपी का? अच्छा, क्यों बीजेपी का सरकार देखना चाहते हैं? कुछ बदलाव नहीं करेंगे इस टाइम? बदलाव क्या करना है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी सरकार, योगी सरकार। बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, अभी सलेमपुर लोकसभा से सांसद रविंद्र कुशवाहा जी पिछले 10 साल से उनका कार्यकाल है, अभी बनाकटा में क्या क्या विकास हुआ है? वो तो कुछ काम नहीं किया है, लेकिन योगी जी और मोदी जी को देख करके वोट दिया जा रहा है। अच्छा, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, आप पे जो सांसद है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मोदी योगी जी के चेहरे के नाम पे वोट दे रहे हैं। योगी जी और मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं। यहाँ पे विकास क्यों नहीं? विकास की मांग आप लोग नहीं कर रहे हैं? और विकास का मांग कर रहे हैं, सुनता ही नहीं है बात हो। फिर आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? फिर अब खाली मोदी जी को विकास भी तो देखना है। हाँ, विकास तो देखना है, लेकिन मोदी जी के नाम पर दिया जा रहा है खाली, और योगी जी के नाम पर। क्या नाम हो गया? रोहित शाह। अच्छा, आप लोग युवा लोग हैं और आप लोग देखा जाए तो इस बार किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार। इसमें बदलाव आप लोग कर रहे हैं? बदलाव किया जाएगा, पूर्ण रूप से किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो रविंद्र कुशवाहा जी हैं, कोई बनाकटा में कोई विकास किए हैं? नहीं, हमारे नज़रिए से तो अभी कुछ खास नहीं देखने को मिला है। हाँ, तो विकास को नहीं कर रहे हैं। हाँ। फिर उनका 10 साल कार्यकाल के फिर कैसा हो गया? जो लोग कैसे उनको जिता दिए फिर? अब देखिए, इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन इस समय बदलाव की ज़रूरत है। आपका क्या नाम है सर? पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हुआ ब्रिजेश मिश्रा। हो रहा है इस परिस्थिति में मैं यह देख रहा हूं कि अभी तक जो यहाँ के माननीय 10 साल के सांसद हैं, 10 साल क्या कहूं, आज़ादी के 70 साल में लगभग 35 साल इनके परिवार का शासन सलेमपुर पे रहा है। बावजूद इसके जो विकास होना चाहिए वो विकास तो नहीं हुआ। विकास के नाम पर यहाँ बनकटा ब्लॉक के लोगों को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना मात्र मिला है। झुंझुना मिला मात्र? झुंझुना मिला है। तो कोई विकास कुछ नहीं हुआ है बनकटा में? अब विकास के नाम पर यहाँ विकास मेरे देखने से जो मिला है मैं आपको बता रहा हूँ। एक मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी, अब भी हुआ करती है, जिसका स्टॉपेज यहाँ पूर्व सांसद स्वर्गीय आदरणीय वर्तमान के स्वर्गीय पिताजी हरकेवल जी ने यहाँ स्टॉपेज करवाया था। और उस धरना प्रदर्शन में छात्र जीवन में मैं भी शामिल रहा। और संधू जी एक एसडीएम, तेज तरार एसडीएम सलेमपुर हुआ करते थे, तब भाटपा रानी तहसील नहीं हुआ करता था। और बड़े ही संघर्षों के बाद मौर्य एक्सप्रेस का स्टॉपेज हुआ था। और अपने पिता के कीर्ति को, यश को खाने का काम वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा जी ने किया है। अपने पिता द्वारा इस क्षेत्र की जनता को जन सुविधा के लिए, यात्री सुविधा के लिए दिलाए गए मौर्य एक्सप्रेस के स्टॉपेज को भी निरस्त करवाने का काम किया गया है। साथ ही दूसरी बड़ी उपलब्धि है, ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस भी एक तरफ से यहाँ स्टॉपेज निरस्त हो चुका है। तीसरी बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्रीय सांसद का, बनकटा भुणवार 32 बेड का अस्पताल है। वहाँ न डॉक्टर है, न इमरजेंसी इलाज है, न ओपीडी इलाज है। और चौथी बड़ी इनकी उपलब्धि है, बनकटा विकास खंड के सैकड़ों गांवों के लिए एकमात्र पशु चिकित्सालय जो बनकटा का है, वहाँ विगत करीब 4 वर्षों से कोई पशु चिकित्सक नहीं है। एक तरफ जहाँ पशुओं के टीकाकरण से लेकर तमाम सारी सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट अपनी योजनाएं चला रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर भी इन पशु चिकित्सालय की वजह से यहाँ के पशु चिकित्सक भी परेशान हैं। आए दिन यहाँ की गर्भवती महिलाएं इलाज के अभाव में मर जाती हैं, तमाम सारे शिशु मर जाते हैं। अब यह 32 बेड का अस्पताल होते हुए दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वहाँ एक महिला चिकित्सक तक नहीं है जो सही तरीके से देख रेख कर और शिशु गर्भधारण की हुई महिला के शिशु का जन्म सही तरीके से करवा सके, पैदा करवा सके। यहाँ घटना दुर्घटना जब भी होती है, 4 बेड की एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा है जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है,
जबकि 32 बेड का बनकटा भुड़वार CHC 500 मीटर दूरी पे है, किंतु उसके लिए कोई न डॉक्टर है, न इमरजेंसी इलाज है, न OPD है, कुछ भी नहीं है। तो इस अस्पताल होने का कोई मायने नहीं रह जाता है। एक मुद्दा यहाँ और है, सोहनपुर अरौली बघेल पिच सड़क अभी कुछ ही दिनों पहले करोड़ों की लागत से बनी है, जो घोटाले की सड़क है। उस पर मानक के अनुरूप निर्माण नहीं हुआ, जिस वजह से आज वो उखड़ के गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुकी है। तो मेरे देखने में जो भी विकास है उसके नाम पर यहाँ के लोगों को झुनझुना मिला है। अभी मेरे बड़े भाई शिवजी सिंह जी आपसे बात किए हैं, इन्होंने भी बताया है और इन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं भाजपा को वोट दूंगा, लेकिन योगी मोदी के नाम पे दूंगा। और इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि यहाँ का सांसद कोई काम नहीं किया है, तो मैं इनके बातों से अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। इस पर देखा जाए तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविंदर कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है, तो फिर क्या इस बार आप लोग रविंदर कुशवाहा जी को वोट देंगे? रविंदर कुशवाहा जी को जो इस बार टिकट मिला है, मेरा ऐसा मानना है कि सलेमपुर की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। अभी इधर भी एक दादाजी हैं, इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? जयप्रकाश मधेसिया। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि बताया गया अभी कि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ, तो क्या सांसद जी उनका 10 साल कार्यकाल रहा, 10 साल में कभी यहाँ पे बनकटा घूमने उन्हें आए हैं, देखने आए हैं यहाँ की क्या लोगों की समस्या कभी देखने के लिए आए हैं? कभी यहाँ पर नहीं आए हैं, कभी नहीं आए हैं। नहीं आए। अभी जनसंपर्क कर रहे हैं तो इस बार भी नहीं आए हैं। इस बार भी अभी नहीं, यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ घूमने के लिए भी नहीं आए। नहीं आए हैं। क्या कहिएगा रविंदर कुशवाहा जी के बारे में? रविंद्र कुशवाहा जी के बारे में अब तो हम लोग को परिवर्तन करना है। यहाँ का एकदम माहौल बना लिया कि परिवर्तन करना है। करना है। किसको लाना है इस बार कोई दूसरे कांग्रेस को सपा को अलावे इनको वोट नहीं हम लोग देंगे। तो मोदी योगी जी जो बड़े स्तर पे ये लोग का बढ़िया, मोदी योगी के नाम पर तो ये जीत रहे हैं। उन्हीं के नाम पे जीत रहे हैं। उन्हीं के नाम पर ये जीत रहे हैं, लेकिन अब उनकी नाम पर एक कलंक है। अच्छा, मोदी योगी जी के नाम पे रविंदर कुशवाहा जी कलंक है। कलंक है, इसलिए कि गांव में चाहे बाजार में कोई विकास का काम ये नहीं किए हैं। अच्छा, एक और बात है कि देखा जाए कि जो भी रविंदर कुशवाहा जी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद कोई भी व्यक्ति है जो वहाँ पे वादा किए हैं कि 5 साल के बाद इस गांव में आ रहे हैं, तो लोग वहाँ पे उनका विरोध कर रहे हैं और जो वहाँ की सच्चाई है ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ से दिखा रहे हैं, तो उनके समर्थकों के द्वारा वहाँ पे बदतमीजी किया जा रहा है उस लोगों के साथ। तो क्या कहिएगा इसके बारे में? जहाँ तक लोगों द्वारा उनका किया जा रहा विरोध जो सामने आ रहा है, जनता का जो रोष सामने आ रहा है, तो इस परिस्थिति में कुछ उनके पाले हुए समर्थक तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि समर्थक किसी अपने नेता के लिए किसी के साथ माँ बहन की गालियाँ नहीं करता है, गुंडई नहीं करता है, मारपीट नहीं करता है, तो ये इनके समर्थक नहीं, मैं मानता हूँ इनके गुर्गे हो सकते हैं। और अभी बनकटा मिश्र में आपने देखा, सच्चिदानंद मिश्र नाम का व्यक्ति जो कि MA है, टीचर हैं और भाजपा के नेता भी हैं, उनके द्वारा थोड़ी सी असहमति व्यक्त कर दी गई कि 10 वर्षों में विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था, इसलिए अब मैं वर्तमान के बजाय परिवर्तन की बात करता हूं। तो उनकी मां बहन उनके फेसबुक वॉल पर उनके इस टिप्पणी को लिखने को लेकर कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जनता, अगर भारतीय जनता पार्टी से नेता रहे व्यक्ति को आज अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुरूप अपनी बात रखने के लिए मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, तो इसका कौन गारंटी दे सकता है कि वर्तमान में जो भाजपा को वोट कर रहे हैं, कल के डेट में वो भी अगर इनके गलत कार्यों का विरोध करें तो उनकी भी माँ बहन ये नहीं कर देंगे और करवा देंगे? इसकी कौन गारंटी दे सकता है? अभी देखा जाए तो रविंद्र कुशवाहा जी अभी तक बनकटा में जनसंपर्क करने के लिए नहीं आए हैं, क्या कारण है कि अभी तक वो जनसंपर्क करने नहीं आए? यह तो मैं अपने मुँह से कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति होगा, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा लगातार बनकटा रेलवे स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 32 बेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय का मुद्दा लगातार उठाया जाता रहा है। सांसद द्वारा उपेक्षा के बात को लगातार खबरों में मेरे द्वारा लिखा जाता रहा है और कहीं ना कहीं मैं जहां तक जानता या मानता हूं, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेरे खबरों के लिखने का देन है कि आज तक सांसद जी का पैर इस बनकटा में नहीं पड़ा। इधर भी कुछ लोग हैं, टेम्पो वेम्पो चालक हैं, इन लोग से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है इसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसके बारे में क्या कहिएगा आप?
किसकी सरकार देखना चाहेंगे सलेमपुर लोकसभा में? सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी की सरकार अच्छा, पर यहाँ का सांसद नहीं सही है ना। सांसद तो सही नहीं, बिल्कुल सही इस बार बदलाव करेंगे कुछ सलेमपुर में? बदलाव होना चाहिए। किसको फिर ला रहे हैं? हाँ, फिर इस बार किसको ला रहे हैं? बीजेपी को बदलाव कर रहे हैं तो किसकी सरकार ला रहे हैं आप? सलेमपुर में परिवर्तन आना चाहिए ना। ऐसा सरकार लाएंगे जो काम करे, विकास करे। हाँ, रविंद्र कुशवाहा को पूरा मोदी योगी जी पर नाम पे वोट दिया जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा काम उनका कुछ जीरो है वो। है। जीरो है। बिल्कुल, ये मौर्य नहीं रुकवा पाए जो है। सांसद में खाली भाषण देखो चुप हो गए। हाँ, प्रयास नहीं किया उन्होंने, एक ना कोई यहाँ का कोई विकास किया। बोलिए कोई विकास किया? कोई विकास नहीं किया। 10 साल कैसे वो सांसद बन गए? आप ही लोग ने वोट देकर उनको जिताया है। अब जनता उन पर भरोसा किया था तभी तो जिताया था। बड़ा उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। बिल्कुल धोखाधड़ी किया उसने जनता के साथ।